ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः सर्वदेष्ठान धात्रे नमः ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः सर्वदेष्ठान धात्रे नमः ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः सर्वदेष्ठान धात्रे नमः सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। कुछ शास्त्र जो है कर्मों के प्रतिपादक हैं, कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, और कुछ शास्त्र हैं वो भाव प्रधान प्रतिपादक हैं, यानी भक्ति प्रतिपादक हैं, और कुछ शास्त्र हैं वो ज्ञान के जो है प्रतिपादक हैं। परंतु श्रुतियाँ जो हैं वेदांत, जिसको हम वेद का अंतिम भाग कहते हैं, ये किसी के प्रतिपादक नहीं है। ये तो तुम्हारे स्वरूप को बिल्कुल डायरेक्ट प्रतिपाद्य करके तुमको अपनी गोद में लेना चाहते हैं। इसलिए श्रुति ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं। और हम जो है श्रुतियों से परहेज करते हैं। हम श्रुतियों में भी क्या पढ़ते हैं? कर्म, उपासना, ज्ञान। श्रुतियों को घसीटते हैं अपनी तरफ, जबकि श्रुतियाँ तुम्हारी बात को कतई स्वीकार नहीं करते। बस इसीलिए अर्थ के अनर्थ करके हम लोग जो है इस संसार में भटकते रहे। इधर से गेंद फेंकी, उधर से जो है किक लगाई, और बस भटक रहे, गेंद की तरह उड़ते फिरते रहते हैं। सच्चाई यही है जो श्रुति प्रतिपाद्य है। इसलिए श्रुति प्रतिपाद्य सिद्धांत को वेदांत कहते हैं। वेदांत और कोई दूसरी चीज नहीं है। ठीक है, तो अब श्रुति जो है तुम्हें कहाँ लेकर के जो है जाना चाहती है? अपनी श्रुति तुम्हें कहाँ ले जाना चाहती है? परमात्मा की ओर, परमात्मा के अतिरिक्त। इसलिए श्रुति वाक्यों को समझने के लिए हमें सतगुरु की शरण रहना ही चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। श्रुतियों ने लिखा, आदिगुरु शंकराचार्य का मंत्र हमारे भाई साहब बोलते रहते हैं कि चाहे तुम शास्त्रों को रट लो, चाहे जो है यज्ञ कर लो, चाहे तप कर लो, चाहे तीर्थ कर लो, कुछ भी कर लो, उससे जो है कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, अब एक तरफ श्रुति तो ये कह देती है, तो दूसरी तरफ ये कह रही है आत्मा व अरे दृष्टव्या। क्या कह रही है कि ये आत्मा है ना जो, हाँ, वो देखने योग्य है। आत्मा व अरे दृष्टव्यो, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यास्यव्यो। अब ये दोनों बातें जो है एक दूसरे के क्या लगती हैं? विरोधाभास लगती है। लग रही कि नहीं लग रही? एक तरफ तो मना कर रहे हैं, हाँ, कि कुछ नहीं हो सकता इन बातों से, और दूसरी तरफ ये कह रही है श्रुति कि केवल परमात्मा ही है, हाँ, जो तुम्हारे देखने योग्य है। बाकी संसार में कुछ भी देखने योग्य नहीं, कोई भी सुनने योग्य, कोई भी मनन करने योग्य, कोई भी शोधन करने योग्य नहीं है। जब तक आप जो है इस आत्मा के विषय में देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, निधिध्यासन नहीं करेंगे आत्मा को विषय करके, तब तक जो है आपकी उन्नति नहीं हो सकती।
परमार्थिक उन्नति तभी होगी जब आप आत्मा को देखें, आत्मा को सुने। हाँ, अब इसका जो है कैसे निराकरण हो, तो वो होता है लक्ष्य से। जैसे किसी गुरु ने आज्ञा दी कि तुम अपनी तलवार से एक जो है 5 कुंटल के लोहे के टुकड़े को काटो, ये आज्ञा दी गुरु ने। देखो, अगर वो ये कहते कि लकड़ी के 5 कुंटल के टुकड़े को लोहे की आरी से काटो, तो ये तो आज्ञा का पालन जो है आसान था। अब वो क्या कह रहे हैं, बड़े गजब की बात है ये, दृष्टि पहुंचाओ वहां। अब क्या कह रहे हैं कि लोहे के जो है उस टुकड़े को अपनी तलवार से या आरी से काटो। अब वो नहीं कट रही, तो क्या आज्ञा गलत है? कि अरे गुरु महाराज, आप ये कहते कि लकड़ी काटो तो हम काट के ला देते, अब आप लोहा काटने को लोहे से कह रहे हो, कैसे काट है? तो गुरु कहते हैं देखो, मानो चाहे ना मानो, हाँ, यही तो वीरता है, यही तो सामर्थ्यता है, यही तो योग्यता है शिष्य की, कि गुरु की वो आज्ञा का पालन करे जो कोई नहीं कर पाता। तो क्या ऐसा संभव है गुरुदेव? कि बिल्कुल संभव है। कि क्या करें, अपनी तलवार को इतनी जोर से पटको कि तलवार भुस हो जाए, तलवार क्या हो जाए, लोहा हो जाए, अर्थात तलवार न रहे, लोहे का पिंड ही पिंड रह जाए। तो हो गया पूरा काम कि नहीं हो गया? बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? यही श्रुति आज्ञा दे रही हैं, तुम उसको इतना जो है देखो, इतना देखो कि देखने वाले का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। कौन रह जाए? जिसको देख रहे थे वही हो जाए। जानत तुम्हें तब जानना होता है। अच्छा, तुम भी अलग बने रहो और उसको भी जानते रहो। ये तो जानना कोई जानना नहीं, ये तो देखना देखना नहीं है, ये तो सुनना कोई सुनना नहीं है। इसलिए वेदांत दर्शन में श्रवण के जो है खटलिंग बताए गए हैं, उन पर कभी हम अमल करते हैं? कभी नहीं करते। उन खटलिंगों में पहला लिंग जो है थोड़ा सा वर्णन करते हैं, वो क्या है? उपक्रम उपसंहार की एक रूपता। अच्छा, क्या अर्थ है इसका? उपक्रम उपसंहार की एक रूपता का क्या अर्थ है? यहाँ ये कहा जा रहा है ये कि जो विषय है, विषय तुम्हारा, वो परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। अब दूसरे विषयों में यदि आप उलझे हैं तो आप सच्चे विषयी हो ही नहीं सकते, फिर तो आप जो है भटक गए। उपक्रम उपसंहार, जो बात शुरू में है वही आखिरी में है, ऐसा निश्चय करो अपनी बुद्धि में। शुरू में यदि संसार है तो आखिरी में भी तुम्हें संसार में ही भटकना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि मृत्यु आएगी तब हम परमात्मा का स्मरण कर लेंगे, ये सोचना ही व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि सर्वप्रथम तो काल जो है कभी आपको इशारा नहीं देता, और इशारा देता भी है तो तुम समझते नहीं, इसलिए वो तो कभी भी हमला कर सकता है। तो तुम्हें तैयारी क्या रखनी चाहिए? एक बार की घटना है, ये पुरुष जी से किसी ने प्रश्न कर दिया, किसी बड़े विद्वान ने, कि महाराज जी ये बताओ कि आप प्रवचन सुनाते रहते हो और ये ढोल मजीरा जाने क्या क्या जो है आपके सामने बजते रहते हैं,
आपको ऐसा कुछ डिस्टरबेंस नहीं होता कि हमारी समाधि में, जबकि शास्त्रों में ये बताया गया कि भगवान शंकर भी को विक्षेप हो गया, समाधि छोड़ के बाहर आ गए, है ना, आ गए कि नहीं। सम्मत 16 और 87 तनी जो समाधि तज दी, और जब सामने तज दी तो सामने खड़ा क्या देखा, काम क्रोध लोभ मोह सब खड़ा देखा सामने। तो उनने कही तीसरी आंख खोली, तो महाराज जी ने एक ही जवाब दिया, तीसरी आंख वो होती है जो एक बार खुल जाए फिर बंद नहीं होती। यही जवाब था उनका। खुल चुकी हो तो हाँ, अगर तुम्हारी रोज बंद होती है रोज खुलती है तो वो तीसरी आंख, उसका नाम दिव्य नेत्र नहीं है। बात कुछ समझ में आ रही है। अगर एक बार आपको ये पता चल जाए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर आप अपनी दृष्टि में शरीर हो ही नहीं सकते। इसलिए जो है परमहंसों का ये लक्षण हमारी समझ में आता नहीं। हम परमहंस व्यक्ति को भी अपनी दृष्टि से नापने लगे। उनकी कोई जो है वेशभूषा नहीं होती। वो कपड़े वाले भी हो सकते हैं, वो नग्न भी हो सकते हैं, वो पीले भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, वो सफेद भी हो सकते हैं। हाँ, और तो और कबीर बाबा जैसा हो तो कहो सिर के बल भी चल सकते। कबीर बाबा को किसी लोग क्या बोलने लगे, उलटवासी, जबकि कुछ भी उनका उल्टा नहीं था, सबसे सीधी बात करने वाले थे, लेकिन लोगों को क्या देखा कि ये उलटवासी है। तो आप अपनी दृष्टि से किसी जो है ब्रह्म ज्ञानी को नहीं देख सकते, नाप नहीं सकते। उसको देखने के लिए आपको भी वही दृष्टि चाहिए। तो उस दृष्टि तक पहुंचने का प्रयत्न, उसी का नाम सत्संग है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। सत्संग में आकर के जो है संसार की बातों की चर्चा, हाँ, ये कोई सत्संग नहीं है कि हम भी राजी तुम भी राजी, राजी हो जाओ एक दूसरे की बात से। हाँ, तुम भी ठीक कह रहे हो और हम तो ठीक कह ही रहे हैं। ये कोई सत्संग थोड़ी होता है। सत्य को स्वीकार करो, वह सत्य यही है, इसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है कि एको अहम द्वितीय नास्ति। एक मैं के अलावा दूसरा है ही नहीं, अब दूसरा कोई है ही नहीं। अगर तुम्हें कोई दूसरा दिख रहा है और कह रहे हो कि हमें ज्ञान हो गया है, तो बड़ी भारी मूर्खता कर रहे हो। तो अपने दृष्टि से जो है ज्ञान को पकड़ना चाहते हो तो वो तो नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को समझाते समझाते, हाँ, फिर ये कह दिया कि देखो ये जो कुछ संसार में हो रहा है ये सब 3 गुणों का खेल है और तुम्हें इन गुणों से अलग रहना, इन गुणों में फंसना नहीं है। अगर इन गुणों से तुम अपने को अलग देख सकते हो अर्जुन, तो फिर तुम्हें इस युद्ध में इन सब का वध करने में कोई विषाद नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन देख तो लो पहले, त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रिगुण्या भव अर्जुन। हे अर्जुन, तो इन 3 गुणों से क्या हो जा, अलग हो जा। ये तेरे में गुण है ही नहीं, तो इन गुणों का जो है, हाँ, कोई नहीं है। गुणों का स्वामी कहोगे तो कभी ना कभी फिर जो फंस जाओगे। इसलिए निस्त्रिगुण्या शब्द आया है, निस्त्रिगुण्या भव अर्जुना। कैसी स्थिति हो जाएगी तुम्हारी, निर्द्वंदा, हर्ष शोक से तुम रहित हो जाओगे, द्वंद्व से रहित हो जाओगे। निर्द्वंदा, नित्य सत्व स्थिता। और नित्य तुम किसमें जो है विराजमान हो जाओगे,
जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है उसमें तुम जो है नित्य विद्यमान होगे। नित्य विद्यमान का अर्थ ये नहीं है कि आज परिवर्तनशील हैं हम और कल अपरिवर्तनीय महसूस करेंगे। ये तो थोड़ा सा जो है झटका लगता है बस, बाद को तो वही परिवर्तनशील ही बने रहते हो। नित्य सत्व स्थिता निर्योग क्षेम, फिर तुम्हें किसी भी योगक्षेम की आवश्यकता नहीं होगी। योगक्षेम से तात्पर्य क्या है? दो वस्तुओं को मिलने का नाम वो योग होता है। तो संसार की चीजें मिली, तुम्हें क्या लगा है कि इसका हमें योग संयोग हो गया, अब ये बिछड़ेगी तब तुम्हें दुख होगा। तो 6 इनकी रक्षा में लग गए। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तुम कहा चाहे कुछ पा लेना इस संसार में, जैसे पा ही चुके हो। किसी कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई परिवार वाला है, चुपचाप बैठ जाओ, है ना। अब तुम्हें लगता है कि इनकी रक्षा में हम लगे रहे, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। जो पथिक जी ने देखो कितने बढ़िया शब्दों में कहा, जिसको पाकर खोना होता, जिसको पाकर खोना होता, जिसको खोकर रोना होता, उस नश्वर वैभव सुख के ये तुम गीत सुनाओ, ये कब तक देखना यही है इस जग में तुम मौज मनाओगे, कब तक। तो निर्योग क्षेम हो जा, योग क्षेम से रहित हो जा। निर्योग क्षेम आत्मवान। आत्मवान कौन होता है? जिसका अंतःकरण उसके अधीन हो जाता है। अंतःकरण अधीन होने का अर्थ है आत्मा हो जाना। अगर तू आत्मा है तो अंतःकरण नाम की कोई चीज तेरी दृष्टि में है ही नहीं, तू केवल बना लेता है। यह है आत्मज्ञान का चिन्ह। अंतःकरण भी जरा और देख लो, और सरल करना है तो स्वप्न में कहाँ से आ गया अंतःकरण? स्वप्न में ये तेरी ही लीला है, कहाँ से आ गया? स्वप्न में जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार सब हैं कि नहीं? देह है कि नहीं है? देह के कार्य हैं कि नहीं है? ये सब कहाँ से आ गए? तो भगवान ने तुमको जो है, ईश्वर ने कृपा करके सैंपल दे दिया, अब तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो। अगर अच्छे गेहूं की राशि का सैंपल, क्या कहते हैं, वानगी, हाँ, कोई आपको किसान दे दे तो तुम उसका क्या करोगे? अच्छी चीज का क्या करोगे? अच्छी तरह से सुरक्षित रखोगे कि नहीं? ऐसे ही हमको जो है, जैसा हमको वानगी मिली है, इस वानगी की राशि हमको मिल जाए। तो भगवान ने करके कृपा तुम्हें जो है ये दिया था, और हम जो है शायद इस शब्द को बोल बोल करके हाँ थक गए, लेकिन कोई असर करके कृपा जगदीश ने भजन हेतु तन दिया, तुमने बर्बाद कर लिया इसको। वो अभी भी सुन नहीं रहे, अभी भी तुमने कहा अच्छा लग रहा है। घर परिवार कब तक लगता रहेगा? कुछ समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हम कोई दुश्मनी करने के लिए नहीं कहते, लेकिन थोड़ा सा सोचो तो, कहाँ जिंदगी तुमने खराब कर डाली और कहाँ अभी भी लगे पड़े हो। राम सीताराम सीताराम राम। इसलिए भगवान की इस बात को स्वीकार करो, हाँ, आत्मवान हो जाओ, निर्योग क्षेम हो जाओ। जो भी पाओगे उसकी चिंता में तुम लग पड़ोगे। अगर आज आपको
इसीलिए जो है संत लोग कहते हैं, वाक ग्रंथ भी कहते हैं कि भगवान को वही पा सकता है जिसका भगवान ने सब छीन लिया हो। जिसको भगवान ने दे दिया है, वो नहीं। हाँ, वो हल्की कृपा तो है।